अली ने एक सेंटेंसेस बोला, आई मेट द मैन हु हेल्प मी। मैं एक ऐसे आदमी से मिला जिसने मेरी मदद की। टीचर ने कहा, एक्सीलेंट। अली ने दूसरा जुमला बोला, दिस इज द बुक हु आई बॉट यस्टरडे। ये किताब मैंने ये वो किताब है जो मैंने कल खरीदी। टीचर ने कहा, गलत। अली कंफ्यूज हो गया और पूछा, सर दोनों जगह पर हु, थिंग और पर्सन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ही तो दे रहा है, फिर हु एक जगह गलत और दूसरी जगह रॉन्ग कैसे? टीचर ने कहा कि क्या आप हु, वॉम, हुज, विच और डेट के बारे में जानते हैं? अली ने कहा, नहीं सर। क्या आप भी इसमें कंफ्यूज है? अगर आप भी इसमें कंफ्यूज है तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अरशद इकबाल एंड यू आर वाचिंग अरशद इंग्लिश अकेडमी। आज हम सीखेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस। व्हाट आर रिलेटिव प्रोनाउंस? रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होता है, कहाँ पर इस्तेमाल होता है, कैसे काम करता है? हु, वॉम, हुज, विच, that, easy exam examples and easy exam concept हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। राइट, रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो नाउन्स के बारे में मजीद मालूमात देते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस आर those pronouns which give extra informations about the noun things, right? So now look at the board. Who, तो who का लफ्जी मतलब है कौन, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जो या जिसने। अब who कहाँ पर इस्तेमाल होता है? अपने आप से एक या दो सवाल पूछने हैं। राइट, पर्सन, सब्जेक्ट, यानी जहां पर पर्सन हैज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा तो वहां पर हम हु लगाएंगे। राइट, और इसका एक चैलेंज, एक टेस्ट मैं कमेंट्स में भी दे रहा हूं, तो उसको आपने सॉल्व करना है। राइट, ओके। और इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं एक पूरा एक सीरीज भी बनाऊंगा। मैं आपसे जो टेस्ट है वो भी सॉल्व कराऊंगा। राइट, हु, पर्सन प्लस सब्जेक्ट। पर्सन आप जानते हैं ना, शख्स, जैसे कि मैं। सब्जेक्ट आई एम टीचिंग, तो सब्जेक्ट जो काम करता है, जो एक्शन करता है, वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। तो हु वहां पर इस्तेमाल होगा। मैं भी इसमें कंफ्यूज होता था व्हेन आई वाज स्टूडेंट। राइट, द मैन हु हेल्प्ड मी। सो दिस इज आवर फर्स्ट सेंटेंसेस। सो नाउ द मैन हु हेल्प मी। अब मैन क्या है? मैन क्या है जी? मैन सब्जेक्ट भी है, पर्सन भी है। राइट, द मैन। अब हु क्या है? हु रिलेटिव प्रोनाउन है। मैन नाउन, हु मैन ये सब्जेक्ट है, हु क्या है? प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। हेल्प्ड मी, हेल्प मी एज ओ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो ये हमारे पास क्या है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। राइट, द मैन हु हेल्प मी, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अगर मैं यहाँ पे ये जो हु है इसको रिमूव कर लूँ और यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दूँ, और मैं आपको 4 ऑप्शन दे दूँ, तो आई होप कि आप इसके अंदर हु लगाएंगे। राइट, ओके। सुनाओ, ही इज द बॉय। अब जो अरशद सर है वो क्लासरूम में बैठे हैं और एक लड़का क्लास में एंटर हो जाता है। अब अरशद सर स्टूडेंट से पूछता है, हु इज दिस बॉय, हु इज दैट बॉय? ये लड़का या वो लड़का कौन है? तो स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? दिस इज द बॉय हु वन द कंपटीशन। कंपटीशन मुकाबला, यानी ये वो लड़का है जिसने मुकाबला जीता था। तो ये क्या है? ही इज द बॉय। तो द बॉय हमारे पास क्या है? ठीक है, हु वन वन द कंपटीशन। तो ये क्या है? ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो पर्सन है ना, पर्सन है और ही द सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। तो अगर मैं फर्ज करें ये हु को अगर मैं मिटा लूँ, ठीक है, फर्ज करें इसको मैंने मिटा लिया और इसको मैंने ब्लैंक्स ब्लैंक्स पे रख दिया। ठीक है, ये ब्लैंक्स है और आपको ऑप्शन दिए है कि वॉम, हुज, विच। तो आप यकीनन इसके अंदर क्या लगाएंगे?
who लगाएंगे, राइट राइट ओके। सो द टीचर हु टीच अस इंग्लिश, टीचर नाउन है, कौन सा टीचर, जो इंग्लिश पढ़ाता है। तो आपके कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में कितनी टीचर होते हैं, कोई आपको इंग्लिश पढ़ाता है, कोई मैथ्स पढ़ाता है, कोई अकाउंटिंग पढ़ाता है, कोई बिजनेस पढ़ाता है, कोई फाइनेंस पढ़ाता है, कोई केमिस्ट्री, कोई बायो, so on, right? So the teacher who teach us so English, अब who is a relative pronoun, this is person, and teach us is extra information. So who is a relative pronoun? तो relative pronoun क्या करता है, दो जुमलों को आपस में क्या करता है, मिलाता है, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, राइट हो। तो इसके बारे में मेरी एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। सो आई थिंक उसमें है रिलेटिव क्लास, राइट ओके। सो वॉर्म, अच्छा वॉर्म की उर्दू मायनी है जिसने। वॉर्म क्या है, पर्सन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी पर्सन है वो एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल, और ऑब्जेक्ट विच रिसीव्स एक्शन, जो क्या करता है, हम उर्दू में से कहते हैं माफूल, जिसके ऊपर काम वाकया होता है। मैंने आपको कहा था ना कि ये जो सब्जेक्ट है ये क्या है, ये बैट्समैन है, और ऑब्जेक्ट क्या है, ये फील्डर है, ठीक है ओके। सो द मैन वॉम आई हेल्प, अब देखे ना, द मैन वॉम आई हेल्प, वो आदमी जिस जिस यानी जिसकी मैंने मदद की, आई एम सब्जेक्ट and he is a object. The man whom I helped, एक आदमी की मैंने मदद की, एक आदमी की मैंने मदद की। तो इसमें क्या होगा, जो उसमें ऐसे सेंटेंसेस में फिर वोम का इस्तेमाल होगा। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नाउन है और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। सुनाओ, द मैन वोम आई मेट वाज अ डॉक्टर, कौन मिला, मैं मिला, सब्जेक्ट, किससे मिला, एक शख्स से मिला जो कि क्या था, डॉक्टर था। तो इसमें जो एक्शन है यानी वो कौन रिसीव करता है। अब एक्शन तो ये नहीं है, एक्शन तो इसको चलो नहीं कह सकते। द मैन वॉम आई मेट वाज अ डॉक्टर, तो वॉम क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो ट्रेडिशनल ग्रामर है इसमें वॉम का इस्तेमाल ज़्यादा है, और अभी जो मॉडर्न ग्रामर है उसमें हु भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि द मैन हु आई मीट वाज अ डॉक्टर। सो इट इज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर्स। लेकिन अगर आप पेपर दे रहे हैं और या स्कूल में, कल यूनिवर्सिटी में, या किसी भी एग्ज़ाम के किसी भी जॉब टेस्ट में, तो अगर आपने वॉम की जगह हु लगा लिया तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो आपने एहतियात रखना है, राइट हो। तो इसमें क्या है कि अगर वो एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है तो वॉम लगाएंगे, लेकिन वॉम का इस्तेमाल आजकल बहुत कम हो रहा है, राइट हो ओके। हुज का मतलब है जिसका, जिसकी, जिसके। तो ये पोजीशन के लिए इस्तेमाल होता है। पोजीशन मीन मलकियत, पोजीशन मीन मलकियत। तो पोजीशन यानी ऑनरशिप, मलकियत, ऑनरशिप के लिए इस्तेमाल होता है। द मैन हुज कार वाज स्टोलन, द मैन वो आदमी जिसकी गाड़ी चोरी हो गई है। अब क्या है, द मैन, तो गाड़ी किसकी थी, ये गाड़ी किसकी है, ये इस मैन की है। तो ये पोजीशन शो हो रहा है ना, यानी वो आदमी जिसकी गाड़ी चोरी हो गई है। तो ये जो कार है, कार क्या है, थिंग है। पहले हम पर्सन की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये पोजीशन की हम तो बात कर रहे हैं। द बॉय हुज बैग इज मिसिंग, जिसका, द बॉय, बॉय क्या है, पर्सन है ना। हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, बैग। तो बैग क्या है, चीज है, पोजीशन है। और ये जो बैग है ये किसका है, ये इस लड़के का है। तो ये जब पोजीशन को शो करेंगे तो उसमें क्या लगाएंगे, हुज लगाएंगे। अगर मैं इस हुज को हटा दूं, द बॉय बैग इज मिसिंग, और ये ऑप्शन दिए हो, तो आपने इसके अंदर क्या लगाना है, हुज लगाना है, राइट हो ओके। विच, विच का मतलब होता है, यानी विच इस्तेमाल होता है थिंग, एनिमल, चीज़ों और जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है। हम इसकी मायने करें विच वन, कौन सा, लेकिन यहाँ पे हम इसकी मायने करेंगे जो, राइट है। द कार विच आई बॉट, जो गाड़ी मैंने खरीदी, ठीक है। द कार विच आई बॉट, तो क्या है, कार थिंग है, और पोजीशन शो नहीं हो रही है ना। चलो पोजीशन तो है मेरी, द थिंग्स, द कार विच आई बॉट, मैंने क्या खरीदी, गाड़ी खरीदी, राइट।
तो इनके ऊपर मैं दोबारा भी काम करूंगा, आपका सारा कंसेप्ट इंशाल्लाह इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। राइट, द कार विच आई बॉट, तो क्या है, विच इंफॉर्मेशन दे रहा है, कार क्या है, ये हमारे पास हो क्या है, थिंग्स है। तो ये एक से इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मैंने खरीदी। द कार विच आई पार्क आउटसाइड इज, द कार विच पार्क आउटसाइड इज माइन, यानी वो गाड़ी जो बाहर खड़ी, वो जो गाड़ी बाहर खड़ी है वो मेरी है। तो क्या है, ये कार है, और ये पार्क आउटसाइड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, द कार विच इज माइन, बाहर जो गाड़ी खड़ी है वो क्या है, वो मेरी है। तो विच इज यूज फॉर थिंग्स एंड एनिमल। अब डेट की तरफ आ जाते हैं। डेट को हमने पिछली वीडियो में डिमॉन्स्ट्रेटिव और प्रोनाउन पढ़ा था, और इसमें हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। राइट, तो डेट तो बदमाश टाइप का लग रहा है। ओके, सो ये इस्तेमाल होता है पर्सन आर थिंग्स इन अ डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास। तो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास क्या होता है, मैं आपको, यानी जिसमें कामा ना हो ना, कामा, तो वो आपका होगा डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास। सबसे आसान सा फार्मूला, बाकी इसके पीछे मत पड़िए, ठीक है। और जहाँ पर कामा लिखा होगा तो वहाँ पर आपने डेट का इस्तेमाल नहीं करना है, वहाँ पर हु या दूसरों का इस्तेमाल होगा। राइट, द कार दैट आई बॉट, वो गाड़ी मैंने खरीदी। अच्छा, वोन द रेस। अच्छा, द बॉय, अब यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, द बॉय THAT, द बॉय दैट वोन द रेस, द बॉय दैट वोन द रेस इज माई फ्रेंड, वो लड़का जिसने रेस जीता था मेरा क्या है, दोस्त है। तो दैट क्या है, इज अ रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, ये सेंटेंसेस के दरमियान में इस्तेमाल होगा, सेंटेंसेस के दरमियान में इस्तेमाल होगा, ठीक है। एक बात तो नोट करें, अब दैट जो होता है वो कैन नॉट बी यूज आफ्टर कामा। तो कामा, तो अगर फर्ज करें मैं लिखूं द कार, यहाँ पे मैं कामा लगा लूं विच आई बॉट, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, विच आएगा। ओके, राइट। तो अगर कामा है तो कामा के बाद आपने दैट का इस्तेमाल नहीं लगाना है। राइट, तो ये क्या है, जो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास है, यानी जिसके अंदर कामा ना लिखा हो, मैंने शॉर्टकट कर दिया। तो डेट कैन नॉट बी यूज आफ्टर कामा। अगर फर्ज करें मैं एक सेंटेंस लिखूं कि माई मदर हु इज डॉक्टर, अब अगर यहाँ पे मैं हु को रिप्लेस करूँ तो डिफाइनिंग क्लास वो भी होता है जिसमें हम, जो कि हु और विच को रिप्लेस कर ले, जो हु और विच को रिप्लेस कर सके, दैट इज डिफाइनिंग क्लास। माई मदर हु इज अ डॉक्टर, अगर मैं कहूँ माई मदर, अगर कॉमा नहीं है, डेट इज डॉक्टर, तो ये भी सही है। सो डियर लर्नर, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और कमेंट्स में जो चैलेंज दे रहा हूँ उसको आप सॉल्व करें।